गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। जब भी हम ब्रेस्ट फीड करते हैं, जब भी न्यू बच्चे हमारे घर में होते हैं, सभी को यही कंफ्यूजन होता है कैसे पता चले कि बच्चे का पेट भरा है कि नहीं, बच्चा ब्रेस्ट को सक कर रहा है तो वो अब इंटरेस्टेड है कि नहीं, बच्चे ने ब्रेस्ट को छोड़ दिया है तो वो थक गया है या उसका पेट भर गया है, उसने ब्रेस्ट फीडिंग क्यों छोड़ दी है अभी। ये सब बताने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये सबसे कॉमन सवाल है। डिलीवरी के बाद में मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम ही ब्रेस्ट फीडिंग है। सबसे पहले बच्चे को लैच सिखाना, फिर उसे ब्रेस्ट फीड कराना, फिर ये पहचानना कि बच्चे का पेट भर गया है इसलिए उसने आपके ब्रेस्ट को छोड़ दिया है। कुछ साइंस आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला साइन, यदि बच्चा सो रहा है, उसने ब्रेस्ट फीड किया या बॉटल फीड किया, अब बच्चे ने वो फीड छोड़ दिया और सो गया है, तो आप उसके माउथ को ओपन करके उसकी टंग को देखिए। यदि बच्चे की टंग ऊपर रूफ में चिपक गई है, आपको लगता है कि बच्चे की टंग इस तरह से है, इसका मतलब बच्चे का पेट भर गया है और बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। तो आपको उसे बार बार उठाने की, बार बार पैर पे इस तरह से स्टिमुलेट करके दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। बच्चा आराम से पेट भरा है इसलिए सो रहा है, जब भूखा होगा अपने आप उठ जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट कि उसकी टंग ऊपर रूफ पे टच कर रही है कि नहीं। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब आप दूध पिला चुके होते हैं तो नॉर्मली जब हम ब्रेस्ट को विड्रॉ करते हैं या बॉटल को बच्चे के मुंह से निकालते हैं, तब हम देखते हैं कि बच्चा उसे वापस से पुल बैक करता है, क्योंकि अभी भी उसका पेट भरा नहीं, वो थक गया या सो गया। जैसे ही आपने ब्रेस्ट को निकाला, उसे स्टिमुलेशन मिला कि जिस जगह से दूध आ रहा था वो तो मेरे मुंह से वापस खींची जा रही है, तो वो डेफिनेटली पुल बैक करेगा या वापस से अपने लिप्स का सकिंग एक्शन थोड़ा थोड़ा चालू कर देगा। इससे भी हमें आइडिया लग जाएगा कि इसका मतलब अभी उसकी भूख बाकी है, वो अभी भी सक करना चाहता है। तो अगर वो पुल बैक करता है तो आप तसल्ली से उसे वापस से थोड़ा थोड़ा जगा करके ब्रेस्ट फीड करा दीजिए। बॉटल फीड करता है तो बॉटल फीड करा दीजिए। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप उसे वापस से ब्रेस्ट फीड पर लेते हैं या बॉटल उसके मुंह में वापस से देते हैं, तो बच्चा नॉर्मली जब पूरा पेट भरा हो तो लिप्स बहुत टाइटली क्लोज करके रखता है और मुंह जल्दी से नहीं खोलता। ये भी एक इंडिकेटर है कि वो पूरा सेटिस्फाइड है और अब मिल्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। यदि आप उसे ब्रेस्ट फीड दोबारा कराते हैं और बॉटल फीड डालते हैं, तो आप देखते हैं कि कई बार बच्चा टंग से भी आपके ब्रेस्ट को या बॉटल को वापस से पुश करता है, धक्का देता है। वो भी इसीलिए करेगा कि अब वो दूध पीने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका पेट भर गया है। तो अगर आपको वो साइंस देता है तो इसका मतलब आपको रिलैक्स रहना है, बच्चे का पेट भर चुका है। हो सकता है कि उसे उस समय उतनी ही भूख हो जो उसे 10 मिनट में ही ब्रेस्ट फीड करके भर चुकी हो, तो इसलिए उस समय पैनिक करने की जरूरत नहीं। यदि बच्चा इस तरह के साइन देता है तो आप रिलैक्स करके उसे नीचे सुला दीजिए, बार बार उसके मुंह में ब्रेस्ट फीड या फिर बॉटल फीड ना डालें। तो इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं इन्हीं साइंस के द्वारा कि बच्चे का पेट भरा है कि नहीं। आप दोबारा से आराम से ट्राई कीजिए। अगर उसके लिप्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, आराम से बच्चा ब्रेस्ट को अपने माउथ में ले लेता है, इसका मतलब उसके दूध पीने की इच्छा अभी बाकी है। इसके अलावा भी यदि आप उसके लिप्स पे बॉटल को या ब्रेस्ट को टच करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सकिंग रिफ्लेक्स चालू कर देगा, क्योंकि बच्चे के साथ में हमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी। कई बार हम इन साइंस को पहचानते नहीं हैं और बच्चे को ओवर फीड करने की कोशिश करते हैं। ब्रेस्ट फीड में तो बच्चा फिर भी खुद को सक करना होता है, इसलिए अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता तो बहुत ज्यादा सक नहीं करता, तो ओवर फीडिंग के चांस कम होते हैं। लेकिन जब बच्चा बॉटल फीड करता है और हम पुश करते हैं बॉटल को उसके माउथ के अंदर, थोड़ा सा भी सकिंग रिफ्लेक्स हो या फिर जो बॉटल के अंदर निपल के अंदर होल है उससे थोड़ा बहुत दूध तो जाता ही है, तो ओवर फीडिंग के चांसेस बॉटल फीड से ज्यादा होते हैं। और इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे तो ओवर फीडिंग की वजह से जो बॉटल फेड बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा वॉमिट आउट करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। हमें भी समझ में नहीं आता था कि जब मेरा बड़ा बेटा था कि उसका पेट भर गया है, हमें लगता था 10 मिनट इसने पिया और इसने तो छोड़ दिया, इसका मतलब इसका जरूर पेट नहीं भरा। तो हम उसे उस चक्कर में ओवर फीड करते थे, साइंस को निग्लेक्ट कर देते थे घर वाले, क्योंकि हम कई बार रहते थे जॉब पे तो हम ध्यान नहीं दे पाते थे और थोड़ी ही देर में, आधे पौने घंटे में एज इट इज वो सारा दूध बाहर निकल जाता था।
तब समझ आया घर वालों को भी मेरे समझाने के बाद कि दिस इज एक्चुअली फोर्सफुल फीडिंग, क्योंकि हमें पता नहीं लगता। फोर्सफुल फीडिंग की वजह से ओवर फीडिंग हो जाती है और इसकी वजह से बच्चा वॉमिट आउट बहुत ज्यादा करता है। तो इसलिए आराम से तसल्ली से ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए, अपने बच्चे को पहचानिए, वो साइंस देता है वो पहचानिए, आप उसे समझिए कि वो कितनी देर नॉर्मली फीड करता है, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी, हर बच्चे की हैबिट अलग होती है। कोई कॉन्टिन्यूअसली 15 मिनट करता है, कोई 5-6 मिनट करता है, थक जाता है, फिर वापस से 5-6 मिनट का गैप देके के करता है। तो आराम से बिना इधर उधर की सुने, बिना रिलेटिव्स की, नेबर्स की, क्योंकि वो आपको इतने टिप्स देंगे कि आप एक्चुअल साइंटिफिक टिप्स भूल जाएंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो जो न्यू मॉमीज हैं, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके एंग्शियस है, टेंस्ड है, उन्हें मैं सारे पॉइंट्स बताऊं ताकि वो आराम से ब्रेस्ट फीड कराएं, ताकि उनका ब्रेस्ट मिल्क भी लगातार आता रहे, बच्चा भी आराम से ब्रेस्ट मिल्क पिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट थिंग फॉर द बेबी। फॉर्मूला फीड उसी कंडीशन में कराएं जब आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा, जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा, या आपकी कोई ऐसी कंडीशन है कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे। तो इस तरह से ये सारे टिप्स फॉलो करें, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि आपके लिए मैं वीडियो उन प्रॉब्लम्स पे भी बना सकूं, बिकॉज वी वांट ब्रेस्ट फीडिंग टू बी कंसिडर्ड एंड फॉलोड in each and every newborn, so that newborn can get all the nutrition, all the water, all the vitamins, all the immunity boosters from mother's milk. Stay healthy, stay positive. और भी अगर आपके मन में सवाल हो मुझे पूछते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी। और जो जो न्यू मॉमीज हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।